नमस्कार, कृषि समाचार में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं किश्वर जबी। आइए सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचार पर। आलू के उन्नत प्रभेदों के इस्तेमाल से बढ़ाएं उत्पादन। खेतों में खरपतवार नियंत्रण के लिए कोनोवीडर है बेहतर कृषि यंत्र। मुर्गी पालन के साथ खेती कर मीना देवी बनी सशक्त नारी। आलू की अच्छी उपज के लिए उन्नत प्रभेद का इस्तेमाल करना जरूरी है। किसान भाई आलू के किन प्रभेदों का इस्तेमाल करें, बता रहे हैं बामेती के उपनिदेशक उद्यान विजय कुमार। बिहार में उन्नत किस्में जो कि उपलब्ध हैं, कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी अशोका, राजेंद्र आलू 1, राजेंद्र आलू 2, राजेंद्र आलू 3, कुफरी बादशाह, कुफरी सिंदूरी, कुफरी लालिमा, ये सब जो वेराइटियां हैं वो बिहार में बहुत अच्छे से लगाई जा सकती हैं। जैसे कुफरी चंद्रमुखी है तो ये इसके कंद सफ़ेद होते हैं और ये 80 से 90 दिन में तैयार हो जाते हैं। ये आगात वेराइटी है और इससे प्रति हेक्टेयर करीब 225 क्विंटल उपज की प्राप्ति हो सकती है। बकरा बकरी को खुजली जैसे रोगों से छुटकारा दिलाने के लिए प्रत्येक 3 महीने पर 0.25 से 0.50% मोलाथियान या फ्यूक्स दवा से नहलाएं। ये छुआछूत वाली रोग है। कोनोवीडर कृषि यंत्र धान में खरपतवार निकालने का मानव चालित उपयोगी यंत्र है। पंक्तियों में लगाई गई धान की फसल में 2.3 सेंटीमीटर पानी भरकर 2 से 3 दिन बाद इसे पंक्तियों के बीच चला देने से खरपतवार इसी खेत में दब जाता है, जिससे खेत में वायु संचार अच्छा होता है। नारी सशक्तिकरण की मिसाल है बिहार के दरभंगा जिला की मीना देवी। ये कृषि सह व्यवसाय मुर्गी पालन कर न सिर्फ आर्थिक समृद्धि की ओर अग्रसर हैं, बल्कि अन्य महिलाओं के लिए प्रेरणा स्रोत बनी हुई हैं। सबसे बड़ी बात है कि हम लोग जो अपने से करते हैं तो किसी के प्रति मुहताज नहीं रहना पड़ता है। जब जैसे होता है बाल बच्चा भी, जो ये नहीं होता है कि मेरा हस्बैंड आएंगे तो ये करेंगे वो करेंगे। जैसे होता है बच्चा लोग, तो बच्चों को भी दिमाग में इस बात का असर पड़ता है। जरूरत पड़ा तो बच्चा को पैसा देते हैं, बच्चा भी जाते हैं, उससे भी उसका भी दिमाग में विकास हुआ है। ये नहीं है कि हम अकेले, हमारे पास लड़की ही है, बच्चा लड़का छोटा है, नहीं रहता है, कहीं भी रहता है तो ये हमको ये नहीं सोचना पड़ता है कि घर पर नहीं है, ये काम हमसे असंभव है। सबके पास जी सब अच्छी से पढ़ती लिखती है। एक जो अभी भी इंटर में है, एक BA की है, सबको फर्स्ट डिवीजन हुआ हमारा। सब्जियों में फूल गोभी काफ़ी लोकप्रिय है। मध्य और पिछात फसल रोपने का उपयुक्त समय सितंबर से अक्टूबर माह है। इसके लिए उन्नत प्रभेद हैं माघी, पूसा 2, पूसा स्नोबॉल 16। संकर किस्मों में हिमानी, स्वाति और समर किंग प्रमुख हैं। दर्शकों, अब आपको लिए चलते हैं मंडी की ओर, जहां आप मंडी के भाव में आई उछाल और गिरावट के बारे में जानेंगे। सब्जियों में आलू और प्याज का विशेष दर्जा है। मंडी भाव के तहत चलते हैं मुसल्लापुर सब्जी मंडी और जानते हैं आलू और प्याज के थोक भाव। प्याज नासिक 5,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। प्याज बेंगलोर 5200 से 5300 प्रति 100 किलोग्राम। प्याज लोकल 4800 से 5,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। बंगाल सफ़ेद आलू 700 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। लाल आलू 1,000 रुपये प्रति 100 किलोग्राम। पुराना वाला जो प्याज है जो नासिक से आ रहा है वो अभी 5,000 रुपये कुंटल मार्केट में बिक रहा है। 5,000 रुपये कुंटल के हिसाब से। पुराना प्याज। और नया प्याज जो बिक रहा है जो बेंगलोर से और कर्नाटका से आ रहा है प्याज अभी पूरे पटने में, तो वो प्याज बिक रहा है 5200 से लेकर 5300 रुपये कुंटल तक। और लोकल जो पटना सिटी का प्याज अभी 25% अभी बच गया है। वो प्याज अभी समझ लीजिए कि अभी 2,000 रुपये 5,000 रुपये कुंटल समझ लीजिए। और आइए अब लेते हैं मौसम की जानकारी। मौसम विभाग से मिली सूचना के अनुसार कल दिन में धूप के साथ बादल छाए रहने का अनुमान है। अधिकतम तापमान 32 डिग्री सेल्सियस तथा न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। दर्शकों, अभी आपने खेती की नई तकनीकों, मंडी भाव और मौसम के बारे में जाना। आइए अब हम आपको कृषि दर्शन के अगले भाग में लिए चलते हैं, जहां हमारे कृषि विशेषज्ञों द्वारा
आप अपनी समस्याओं का समाधान पा सकते हैं। मुखिया जी प्रणाम। बटेसर काका प्रणाम प्रणाम। क्या हाल चाल है? अरे आपके घर गए थे, पता चला कि बहुत चहल पहल है आपके घर। हमरा घर है दूर के ससुराल के एगो रिश्तेदार आइल बा। और 2 दिन से जान जाए मुखिया जी कि हमारे एकदम माथा के नौबत गड़बड़ा देले बाबू। बटेसर काका, अरे ससुराल से कोई आया है तो उसका स्वागत कीजिए, आओ भगत कीजिए ना। अरे हम ओकर स्वागत भी कोई आवा भगत भी कोई खूब खियावत नहीं पियावत नहीं मुखिया जी। लेकिन ये 2 दिन से जो हमार माथा भुकैले बानू एकदम हमारा मन उता गइल बा। अरे किस बात के लिए, बात तो बताइए। अरे मुखिया जी जानत नहीं, वो 2 दिन से हमरा एगो कार्ड देखावत। अच्छा। और कार्डवा में लिखल बा मृदा स्वास्थ्य कार्ड। अच्छा। और मैं जानते नहीं ऐसा चीज लिखल बा मुखिया जी। बटेसर काका हम समझ गए। आपसे चालाक आपका रिश्तेदार है। ससुराल के लोग हमरा से चालाक हो गए एकदम। बटेसर काका वो अपनी मिट्टी का जांच करवाए हैं, उसमें मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनाए हैं। आप तो बनवाए नहीं हैं, आप तो जानकारी लिए नहीं हैं। हाँ मुखिया जी, हमरा से वो भूल हो गई तो क्या करी। अब तो इसमें भूल हो गई तो घबराने की कोई बात नहीं है। वो मिट्टी का स्वास्थ्य कार्ड बनता है, उसमें सारा लिखा हुआ होता है कि आपके मिट्टी का पीएच क्या है, कौन कौन सा फसल ले लिए हैं, कौन सा फसल लेने वाले हैं, किन किन पोषक तत्वों की उसमें कमी है। इन सारी बातों की जब जानकारी मिल जाएगी तो निश्चित तौर पे पैदावार अच्छा होगा। ये मुखिया जी लेकिन एगो बात बा। हाँ। अरे वो कार्डवा में एक से एक चीज लिखल बा मुखिया जी जो हमरा एकदम समझे में नहीं। ओकरे बारे में वो कहता कि रुआ बताई, रुआ तो बहुत जानकार आदमी बानी। अब मुखिया जी तो इज्जत वाला बात हो गई। तो हम यह सोचनी। देखिए घबराइए नहीं, आप हमारे साथ चलिए वैज्ञानिक के पास और सारा चीज का जानकारी ले लीजिए। देखिए ना मुखिया जी का लिखल रहे कार्डवा में जैविक कार्बन, राइबोजियम, पीएच। अभी सब हमरा भेजा में आते ना रहे। हम कहनी ठहर, हम जाते नहीं अभी मुखिया जी के लगे और उनके से हम कोनो विशेषज्ञ के लगे जाए और जा करके सब बात के जानकारी लेकर के एकदम मुखिया जी एक और हेकड़ी होकर सीधा कर दे। अरे भाई तो हेकड़ी सीधा करना है तो उनको भी साथ में ले लीजिए। ना 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 मुखिया जी, अरे तो इज्जत के एकदम हमारे फलूदा निकलते। हाँ। हम जानकारी कर देख, हम सब जानते नहीं। ठीक है, आप चलिए हमारे साथ और वैज्ञानिक से मिलवाते हैं और सारी जानकारी ले लीजिए। तो मुखिया जी मैं नेकी या पूछ के चलिए चल। बटेसर काका, और देखिए वैज्ञानिक महोदय मिल गए। नमस्कार। नमस्कार जी जी प्रणाम प्रणाम। बटेसर काका सबसे पहले हम आपको परिचय करवा दें। हाँ मुखिया जी। ये राजेश कुमार हैं, सहायक प्राध्यापक हैं, सहकनीय वैज्ञानिक हैं लोहिया नगर पटना में। कृषि अनुसंधान संस्थान है ना वहीं पे। मुखिया जी है? अरे इनका से तो जो हम जाने के चाहते नहीं वो तो सब बात के जानकारी मिल जाए। एकदम बटेसर काका, इसीलिए तो लाए हैं इनके पास ठीक बा कि आप जो नहीं जानते हैं, जितना जानकारी आपको लेना है और क्या क्या कार्ड और क्या क्या एकदम ओकरे बारे में जाने के तो वो सारा जानकारी सर से मिलेगा। सर ये हमारे बटेसर काका हैं और ये जानना चाहते हैं कि मृदा स्वास्थ्य कार्ड क्या है, उसका महत्व क्या है। बटेसर जी, आप जानते हैं कि जो मृदा स्वास्थ्य कार्ड है ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्वास्थ्य कार्ड है, क्योंकि इसके द्वारा आपका जो जमीन है, जो भूमि है, उसकी वास्तविक स्थिति को दर्शाती है कि उसमें कौन कौन से पोषक तत्व हैं, कितने मात्रा में उपलब्ध हैं, आप अगली कौन सी फसल लेना चाहेंगे उस खेत के लिए, उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कितनी मात्रा में आपको उर्वरकों को देना पड़ेगा। इस सब की जानकारी जो है वो सॉइल हेल्थ कार्ड में दर्ज रहती है। मुखिया जी वो जानते नहीं हो, हमरा यहाँ जे आयल बड़न नु वो कार्डवा में कार्ड हमरा के देखौलन। अच्छा। तो ओकरा में एक से एक चीज रहे। अब पीएच रहे, देखी ना हम तो हाथों में नोट करके ले आयल बानी। अच्छा ले आयल बानी। जैविक कार्बन, राइबोजियम, पीएच, ये सब हमरा तो मुखिया जी समझे में नहीं आवत। भाई नहीं समझ में आवत, इतना हड़बड़ाए की का जरूरत बा। सर से जानकारी लेनी कि आखिर कौन कौन चीज लिखल बा, एकर का महत्व बा, कितना मात्रा एकर होखे के चाहिए। ना ओमे कौन कौन चीज के सूचना दियल बा, ये तो जानल बहुत जरूरी बा मुखिया जी। एकदम जरूरी बा। उस सॉइल हेल्थ कार्ड में आपकी भूमि की पूरी जानकारी रहती है। आपने बहुत महत्वपूर्ण चीज पूछा कि उसमें पीएच लिखा हुआ है। जी। किसान बंधु, आप ये समझ लीजिए कि आपकी भूमि में जो 16 से 17 पोषक तत्व है, वो तत्व उपलब्ध होते हुए भी आपको फसल को नहीं मिलता है।
अरे राम, देखें ये कितना जरूरी बात यहाँ का बताओ तो नहीं मुखिया जी। तो इसका कारण आपको जानना होगा कि आखिर क्या कारण है कि हमारी भूमि में प्रचुर मात्रा में पोषक तत्व होते हुए भी हमारे पौधों को नहीं मिल रहा है। तो ये जानिए, क्योंकि अमूमन जो भी 16 से 17 पोषक तत्व हैं उनका पीएच मान 6.5 से लेकर के 7.5 के बीच होनी चाहिए। क्या पता नहीं है डॉक्टर साहब? 6.5 से लेकर के 7.5 तक। अगर इसके बीच में पीएच मान है तो जितने भी पोषक तत्व हैं वो पौधों को मिलेगा। बटेसर काका, कार्ड का तो महत्व तो है ही, बहुत लेकिन सबसे पहले जरूरी ये भी है कि ये हम लोग डॉक्टर साहब से जानकारी ले लें कि किस तरह की फसल किस तरह की मिट्टी में हो, है ना। तो इस विषय में भी हम लोग जानकारी लें कि फसल के लिए किस तरह की मिट्टी का होना जरूरी है, कौन से फसल में किस तरह की मिट्टी का इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, है ना। एकरो जानकारी रहेला उ कार्ड में मुखिया जी। एकदम। हाँ, हम तो लाग गई। देखिए, हम लोग स्वास्थ्य हेल्थ कार्ड में आपको ये बताई जाती है कि आपकी भूमि कौन सी फसल के लिए उपयुक्त है। इसके लिए हम लोग उसमें दर्शाए रहते हैं इस यानी विद्युत चालकता। उसमें 3 चीज़ होती है। क्या जो आप फसल लेना चाहते हैं वह भूमि उसके लिए संवेदनशील है या हानिकारक है या सामान्य है, यह इसी की मात्रा पर निर्धारित होती है। अगर इसी की मात्रा उस फसल के लिए उपयुक्त नहीं है जो आप लेना चाहते हैं तो हम लोग ये रिकमेंड करते हैं, आपको बताते हैं कि किसान बंधु, ये फसल जो है आप इस भूमि में लेंगे तो आपको उतना उत्पादन नहीं मिलेगा। जैसे गेहूं है, धान है या और कोई फसल, सबके लिए इसी की मात्रा निश्चित की गई है। वो क्या होना चाहिए, तो वो इसी की मात्रा आपको बता देती है कि आपकी जो भूमि है उसमें ये फसल उपयुक्त होगी और इसमें आप लेंगे तो उत्पादन बढ़ेगा और साथ ही साथ आपकी भूमि की जो उर्वरा शक्ति है वो बनी रहेगी। अरे रे रे रे, कहीं जाइएगा नहीं, बस मिलते हैं हम छोटे से अंतराल के बाद। ये लो और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। साथ बोलो ए बी। अरे नादान, बच्चे को एबीसी सिखा रहा है। अरे काम धंधे की एबीसी तू कब सीखेगा? ये देख विज्ञापन। तेरे जैसे कृषि विज्ञान सीखे हुए युवाओं के लिए भारत सरकार के कृषि मंत्रालय ने एक योजना बनाई है, ACABC। ACABC? जी हाँ, ACABC यानी एग्री क्लिनिक्स और एग्री बिजनेस सेंटर। इसके तहत कृषि विज्ञान पढ़े युवाओं का चयन होने पर उन्हें मुफ्त ट्रेनिंग दी जाती है और हाँ, अपना कारोबार चलाने के लिए बैंक से लोन भी मिलता है। इसके साथ ही अगर युवा अपने इलाके के किसानों की खुशहाली के लिए उन्हें खेती बाड़ी व अपने कारोबार से जुड़ी लाभदायक जानकारी देते रहेंगे तो उन्हें लोन पर 36 से 44% तक की सब्सिडी भी मिलेगी। तब तो मैं जरूर सीखूंगा काम धंधे की ABC। शाबाश, चलो अपनाएं स्वरोजगार, खेती में हो विकास। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। अभी हम जानकारी ले रहे हैं मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड का महत्व। अब तो हम एकदम समझ गई नहीं कि स्वास्थ्य मृदा कार्ड जे बा ओकरा माध्यम से इहो चीज के जानकारी मिलेला कि कौन भूमि कौन फसल खातिर उपयुक्त होखेला। बटेसर काका, बहुत जानकारी ले रहे हैं और आप पहले से ज्यादा होशियार भी हो गए हैं। मुखिया जी, सब ये राउत सोहबत के असर बा।
बटेश्वर काका, लेकिन एक बात और जानकारी वाली ये है कि अधिक उपज तो हमको लेना ही है। अच्छी फसल होगी, अच्छी पैदावार होगी, तभी तो आर्थिक मुनाफा भी होगा। तो डॉक्टर साहब, अधिक मुनाफा के लिए अधिक पैदावार हम लोग कहा, इसमें ये जानकारी होना बहुत ज़रूरी है कि किन किन तत्वों का हम इस्तेमाल करेंगे ताकि हमारा अधिक उपज हो। जैसे कि रासायनिक और जैविक हम लोग तत्वों का जब इस्तेमाल करते हैं तो उसकी मात्रा क्या होनी चाहिए? किसी भी फसल के लिए बृहत और सूक्ष्म पोषक तत्व की आवश्यकता पड़ती है। इसकी भी जानकारी मृदा स्वास्थ्य कार्ड में दर्शाई रहती है। जैसे नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, फिर आपका सूक्ष्म पोषक तत्वों में मोलिब्डेनम, बोरान, ये सब की जानकारी उसमें दर्ज रहती है। आपकी भूमि में कितनी मात्रा में नत्रजन उपलब्ध है, इसकी जानकारी उसमें दी रहती है। आपकी भूमि में कितनी मात्रा में फास्फोरस या कितनी मात्रा में उपलब्ध है पोटास और सूक्ष्म तत्व, ये तो जानकारी आपको दी ही जाती है। इसके साथ साथ आप जो फसल लेना चाहते हैं, अगर मान लीजिए आप धान लेना चाहते हैं तो 1 हेक्टेयर धान के लिए जो नत्रजन, फास्फोरस और पोटास की मात्रा है, अगर आपको 120, 40 और 60 किलो देने की आवश्यकता है तो हम ये देखते हैं कि जो आपकी भूमि में कितनी मात्रा में पहले से उपलब्ध है। अगर पहले से नत्रजन की मात्रा अल्प की अवस्था में है, अर्थात 280 केजी प्रति हेक्टेयर से कम है, तो जो उसकी संतुलित किस्म है, संतुलित जो दी जाती है फर्टिलाइज़र के, उसमें हम क्या करते हैं 25% की मात्रा को हम वृद्धि कर देते हैं। अर्थात 120 केजी आपको नत्रजन देना था, उसमें हमने 25% की वृद्धि कर देते हैं। तो ये उसके अनुसार करते हैं। अगर आपकी भूमि में उपलब्ध तत्वों की मात्रा ज़्यादा होती है तो हम क्या करते हैं कि जो आपको रिकमेंड करते हैं नत्रजन की मात्रा में, फास्फोरस, पोटास की मात्रा में हम 25% की कमी करते हैं। अगर यह समान की अवस्था में रहता है तो हम कोई कमी नहीं करते हैं। तो इस तरह से ये दर्शाया रहता है कि नत्रजन, फास्फोरस और पोटास, इसकी मात्रा आपकी जो आपने फसल लेना चाहते हैं उसके कितनी रूप में देना होगा। इसके साथ साथ नत्रजन, फास्फोरस, पोटास, इसको उपलब्ध कराने के लिए आपके पास दोनों स्रोत उपलब्ध होते हैं, रासायनिक खादों के साथ साथ जैविक खाद भी। रासायनिक खाद में अगर आपको यूरिया देना है तो उसको भी हम लोग उसमें लिखे रहते हैं कि प्रति हेक्टेयर कितना केजी यूरिया पड़ेगी। इसके साथ साथ हम ये भी लिखते हैं कि यूरिया की जो डोज होगी तो एक बार में ना दे करके 2-3 बार में अप्लाई करेंगे। इसी तरह से आप पोटास का जो डोज होता है या आपका सल्फर का डोज होता है, ये एक बार में बेसल डोज में हम देते हैं तो आप अधिक उत्पादन ले सकते हैं। इसके अलावा अगर सूक्ष्म तत्व की कमी पाई है तो हम इसमें ये भी जिक्र करते हैं कि आपको कितनी मात्रा में जिंक सल्फेट देना होगा, जिंक सल्फेट के साथ साथ बोरेक्स कितनी मात्रा में देने होंगे, मोलिब्डेनम कितनी मात्रा दें, इस सब की जानकारी उसमें हम लोग दर्ज किए रहते हैं प्रति हेक्टेयर के अनुसार। उसके अनुसार किसान जो है अपने खेत में दे सकते हैं। इसके साथ साथ ये भी देखा गया है कि जो जैविक खाद हैं, चाहे आपको दलहनी फसलों के लिए कौन कौन से राइजोबियम कल्चर आते हैं, वो उसकी मात्रा क्या होगी वो हम लोग दर्ज करते हैं। इसके अलावा आपके पास वर्मी कंपोस्ट, उसकी मात्रा क्या होगी वो भी आपको उसमें हम दर्ज कराए रहते हैं। इसके बाद हम लोग ये देखते हैं, उसमें ये भी कहते हैं कि आप फसल चक्र अपना करके अपनी भूमि के स्वास्थ्य को बनाए रख सकते हैं। इसके साथ साथ जो उत्पादन होगा वो तो बढ़ेगा ही और भूमि की उर्वरा शक्ति है वो बने रहेगी, जिस तरह से लंबे समय तक आप अपनी भूमि से उत्पादन ले सकते हैं। और एक बार जो आपकी मृदा स्वास्थ्य कार्ड दी जाती है, एक बार जो सूचनाएं दी गई है, वो आप 3 साल तक उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। 3 साल के बाद पुनः अगर मिट्टी जांच करा करके पुनः उसमें सूचनाएं देते हैं कि कितनी मात्रा में किस तत्व की क्या स्थिति है, और पुनः उसमें रिकमेंडेशन दी जाती है कि कौन कौन सी आपको खादों और जैविक कार्बनों से आप अच्छा उत्पादन हमेशा अपनी भूमि में लेते रहेंगे। अरे रे रे रे, कहीं जाइएगा नहीं, बस मिलते हैं हम छोटे से अंतराल के बाद। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से?
अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। कर्ज के झंझट से भी छुटकारा और तो और बिजली के बिलों का भुगतान, डीजल इससे खरीदना और आसान हो गया है। तो हर को भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा, बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। कृषि दर्शन कार्यक्रम में पुनः आपका स्वागत है। अभी हम जानकारी ले रहे हैं मिट्टी के स्वास्थ्य कार्ड का महत्व। बटेसर काका, देखिए सबसे अच्छी जानकारी ये है कि आप तो मिट्टी की जांच तो करा ही रहे हैं, फिर 3 साल के बाद फिर उसको जांच करवा के और फिर जानकारी ले सकते हैं। माने सबसे नीमन बात ये हो कि मुखिया जी कि हर 3 साल पर कार्ड के नवीनीकरण करावे के पड़े। एकदम बटेसर काका, ये तो बात जान गए। लेकिन डॉक्टर साहब एक बात और है ये कि यदि हमारे बटेसर काका तो जानकारी ले रहे हैं, साथ साथ हमारे तमाम बिहार के किसान भाई भी ले रहे हैं, लेकिन बहुत हमारे किसान भाई ऐसे हैं जो मिट्टी की जांच कराने के लिए जब मिट्टी लाते हैं तो उनको पता नहीं है कि हमको क्या क्या ब्यौरा देना चाहिए। तो ये हमारे किसान भाई को बता दिया जाए कि जब भी मिट्टी जांच के लिए वो आए अपना स्वास्थ्य कार्ड बनवाने, तो किस तरह का उनको ब्यौरा देना चाहिए, क्या क्या उसमें मेंशन होना चाहिए, ताकि उनको पता चल जाए कि किस खेत की है, किस चीज़ के लिए उपयोगी है, या क्या क्या उसका पूरा विवरण होना चाहिए। कहे के मतलब कि सब बात की जानकारी विस्तार से हमें देवे, विस्तार से क्या क्या होना चाहिए, ये हमारे तमाम बिहार के किसान भाई को जानकारी। सबसे पहले आप अपना नाम और पता लिखें। इसके बाद उसमें महत्वपूर्ण सूचना ये होगी कि आपकी जो मिट्टी की नमूने हैं आप किस खेत से लिए हैं उसकी जानकारी अवश्य दें, ताकि जब आपको जानकारी दी जाएगी कार्ड के माध्यम से तो आप समझ सके कि ये किस भूमि की है। तो उसका अगर प्लॉट संख्या या लोकल जो नाम आप भूमि की जानते हैं वो उसमें लिख दे। इसके बाद ये बताए कि आपने कौन कौन सी फसल उस भूमि में ली थी और अगला आप कौन सी फसल लेना चाहते हैं। इसके अलावा किन किन आप उर्वरकों का प्रयोग करते हैं वो आप उसमें लिख कर दे दें। क्या आपके पास पानी देने की सोर्स है, सोर्स अगर है, स्रोत है आपके पास तो किस तरह का सोर्स है, क्या तालाब का सोर्स है, नलकूप का सोर्स है, ये लिख करके आप जानकारी पूर्ण रूप से देते हैं। तो इसके आधार पर जो जांच करके रिपोर्ट दी जाएगी वो आपको बहुत ही महत्वपूर्ण होगी, सही होगी, और निस्संदेह जो रिपोर्ट जाएगी वो आप देखेंगे कि जो आपका जो उत्पादन है वो उसका तो उत्पादन बढ़ ही रहा है, साथ साथ जो आप बहुत ही महत्वपूर्ण भूमि हमारे लिए होती है उसकी स्वास्थ्य को आप बनाए रखेंगे। तो ये चीज़ें आप उसमें दर्ज कराकर किसी भी नज़दीकी जो मिट्टी जांच प्रयोगशाला केंद्र है वहाँ पर आप जमा कर दीजिए, और कोशिश होती है कि 1 सप्ताह के अंदर आपको रिपोर्ट जो है दे दी जाए। और एक बात और किसान भाई, यदि हो सके तो आप अपना उसमें मोबाइल नंबर भी लिख डालें तो और ज़्यादा उपयोगी हो। बहुत सही है कि नहीं? बहुत ही तो डॉक्टर साहब आप आए, हमारे कृषि दर्शन के माध्यम से हमारे बिहार के तमाम किसान भाई को इतनी अच्छी जानकारी दी, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।